पेट्रोल बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। स्कूलों में छुट्टी कर दी, हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी, सरकारी बाबुओं की गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी ताकि तेल की बचत हो। मतलब पेट्रोल बचाने के नाम पर आधे देश को बेड पर लिटा दिया। लेकिन दिमाग वाले पीएम के पाकिस्तानी आइंस्टीन के दिमाग में आया है, सुनो जरा मास्टर प्लान। साइकिल चलाएं, चलाना सही रहेगा ना। आपको नहीं लगता अभी थोड़े टाइम तक पाकिस्तान में लोग सारे साइकिलों पे आ जाएंगे? इस हिसाब से तो गधे पे आ जाएंगे, साइकिल तो बड़ी बात है। झोंपड़ी वालों के ये दिन आ गए हैं, साइकिल भी नसीब में नहीं होगी। आने वाले दिनों में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आगे इनका पीएम गधे पर बैठ के जाया कर। ड्रॉपर से बूंद बूंद करके बाइक पे डालना पड़ रहा है। कहाँ अटकी है? इंडिया पर। टेंशन इंडिया में क्या चल रहा है? सड़क के बीचों बीच ऐसी पोजीशन में बाइक के ऊपर बाइक चढ़ा रखी है मानो बाइक की कोई नई नस्ल पैदा करने की निंजा टेक्निक हाथ ली और 9 महीने में एक छोटा स्प्लेंडर पैदा होने वाला हो। इतने बुरे हालातों के बावजूद भी बर्बाद कौन? इंडिया। है कि वहाँ पे जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, आज लेके निकलो ना तो 3-4 दिनों बाद वापस आते हैं आज पेट्रोल भराकर। और इब्बू सरकार की मैनेजमेंट ऐसी है कि एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों। किसी भी स्टॉप पे चले आओ, देख लो कितने लोग हैं, बाइक वाले दिखाओ। ऐसे मैं करते हुए एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रही है। लेकिन फुकरे नेताओं की बकचोदी सुनो। इंडिया पे जो है वो किसी कीमत पे भी पेट्रोल और जो है वो डीजल जो है वो अवेलेबल ही नहीं। सेम कीमत पर मिल रहा है। मीटर 450 क्रॉस कर चुका है और इंडिया में एक नया पैसा भी नहीं बढ़ा। ये सुनकर तो आधी अवाम की छाती वैसे ही फट गई होगी है। औकात चवन्नी की नहीं, बातें करोड़ों की करते हैं झोपड़ी बेसिकली। नजम सेठी सही कहता है, पैदाइशी। नजम सेठी से एक फिक्रमंद पाकिस्तानी ने पूछा कि इंडिया की तरह रिफाइनरी क्यों नहीं लगा लेते ताकि उनके पास भी ऑयल रिजर्व हो भारत की तरह। पाकिस्तान जो इतना बाहर से तेल मंगवा रहा है इतने सालों से, पाकिस्तान के पास इंडिया की तरह अपनी रिफाइनरीज क्यों नहीं है? रीजन टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी में तो पाकिस्तान कितना एडवांस है इन्हें खुद नहीं पता। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। असली रीजन है हमारे पास तो पैसे नहीं है रिफाइनरी बनाने के लिए। पैसे नहीं है तो चुपचाप कोने में बैठो ना। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस आसमान पे चली गई हैं। 1000 रुपए लीटर तेल कर घटना कर। एक और लॉ पास करें कि हर बंदा डेली टैंकी फुल करवाएगा और डेली उसको खत्म भी करेगा। जो लोग खत्म ना करे उसके ऊपर पर्चा दें। लो जी, सानू मरियम नहीं देंदी, सानू मरियम नहीं देंदी। चीचा कबर में जा, बेहतर होरों से मिल है। सानू मरियम नहीं देंदी। पीछे पड़े हुए पाकिस्तान खुदा न खास्ता कर सकता है। महंगाई ने पाकिस्तान की इस कदर मारी है कि जो आवाम है वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि शहबाज की अम्मा बहन खोदने में लगी हुई है। आवाम नु क्यों जुल्म कर रहे हो? एडा बड़ा जुल्म हो रहा है, ड्रोन हमले कर रहे हो महंगाई दे। कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? कोई गरीब नहीं रहेगा पाकिस्तान में। क्यों भाई? इन्होंने गरीब को खत्म करना है ना। घर बैठ जाएंगे, चोरी टिकटियां करेंगे और क्या करेंगे। पाकिस्तानी कौम जड़ी ऐसे लैक है, बिल्कुल ऐसे लैक है। इंसाफ से काम लो। मगर नहीं जी, पाकिस्तानी आवाम इस टाइम इस कदर भरी पड़ी हुई है कि कोई रिपोर्टर गलती से भी पूछ लेना कि महंगाई हो गई है, इस पर क्या कहना चाहोगे? फिर देखो ना पेट्रोल की कीमत इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई हैं? यार क्या पेट्रोल लगाई हुई है यार, तेरी बहन। दिमाग कहता था कीमत बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, मगर दिल कहता था कहीं गरीब न पिस जाए। अच्छा, लेकिन इस चाचे ने ना दिल की सुनी है ना दिमाग की सुनी, इसने गुर्दे की सुन ली है यार। जरा शर्म नहीं आई। यही तो कयामत है। महंगाई से आवाम को इस कदर बौखला गई है कि जो शहबाज शरीफ है उसको बद्दुआएं दे रही है और बद्दुआएं भी इतनी खतरनाक। अल्लाह करे मैं तो कहना ए हुक्मरान ही चुके जान, मरे जान, सारे ही मार जाने के जा। पाकिस्तानी आवाम गधों पर और पाकिस्तानी नेता जहाज पर सवार होकर। भैया मैं बाजार में जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं आप यार? मामा नहीं लगता पाकिस्तान का, और मैडर चोर है था। अब जो इज्जत से बोलना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक डीसी कॉमेडी की है। तो सबसे पहले तो आज के वीडियो को दोस्तों शुरुआत जो है वो हम में बम बरसा रहा है, ठीक है। यूएई के ऊपर खबर, यूएई ने खुद प्रेस रिलीज जारी करा एक स्टेटमेंट जिसमें बताया कि 17 मिसाइल आए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, 35 ड्रोन आए हैं। सुनने मिला कुवैत के अंदर भी हमले हुए हैं, इवन सऊदी से भी कुछ खबरें आई हैं। तो बड़ा तगड़ा सीज फायर हुआ है। हाँ, बड़ा तगड़ा। ईरान से भी खबर आई है, ईरान की रिफाइनरी पे अटैक हुआ है। हाँ जी, ईरान के ऊपर भी कुछ अटैक से खबरें आए हैं। मतलब एक नंबर का सीज फायर चल रहा है, बढ़िया है। अच्छा, लेकिन आपको भाई ये जो दिखा रहे हैं ना वो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को पहले आपको दिखाते हैं। चलिए,
जरा सुनिएगा और समझिएगा। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये वो लम्हा इज्जत और तकरीम का ये सदियों में अल्लाह ताला किसी को अता करता है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासाब्लांका से लेकर कोलालमपुर तक टेलीविजन और तमाम जो इदारे जो हैं, जिस तरह आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो कई रातें जागते रहे और किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ मिलकर इनके लिए और फील्ड मार्शल के लिए भरपूर आप पूरी रात हम लगे रहे और जिस तरीके से ये चीज़ ऑर्गेनाइज हुई, ये एक ऐसी तस्वीर है, ऐसी कहानी है कि जिसको अगर हम उसको किताब की शक्ल में लाएंगे तो इस कौम के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक होगा कि किस तरह मायूसी की हालत में मायूस नहीं होते, बल्कि और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं और आगे कुछ करने के और बढ़ते हैं आगे। मैं इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप का उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर 2 हफ्ते के लिए ये जो एक पॉज लेके आए हैं, जिसको आर्जी सीज़ फायर आप कह लें। मैं तमाम खलीजी ममालिक का, जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया है, इसमें कतर है, इसमें ओमान है, कुवैत है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, अज़रबैजान है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं और हमारा अजीम हमालिया दोस्त चीन, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस पूरी एफर्ट में पाकिस्तान का साथ दिया। A few moments later. सीज फायर की खिलाफ वर्जी शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बहुत ही खौफनाक, खतरनाक, अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान ने इतनी कोशिशों से सीज फायर करवाया और अब उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। ईरान देखो दोस्तों, थोड़ा ज्यादा पूरा देखने के बाद चर्चा करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, काफी सारे दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। डीसी क्या बोलोगे यार, इतना बड़ा अचीवमेंट पाकिस्तान ने किया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ का ये मानना है कि अगर एक कहानियां इतनी बड़ी है कि अगर हम लिखना शुरू कर दें तो आगे आने वाली नस्लें जो है वो पढ़ पढ़ के मोटिवेट होते रहेंगे इस चीज को। अब देखो अचीवमेंट तो है ना, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी यहाँ पे बैठ के ताली बजा रहा था, आप गलत मत ले जाना उस चीज को। नहीं, मैं ताली बजा रहा था सर, ठीक है, तो अचीवमेंट तो है सर पाकिस्तान की। अचीवमेंट तो है भाई, ये तो मानना पड़ेगा अचीवमेंट। सारे के सारे एक लाइन से, भाई साहब पाकिस्तान सुपर पावर हो गया, पाकिस्तान भाई साहब ये हो गया, पाकिस्तान वो हो गया, पाकिस्तान अपनी आर्मी के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी आर्मी के लिए, अपने देश के लिए ये शब्द नहीं निकले इनके मुंह से। आज पाकिस्तान की चाटने में लगे हुए हैं। देखो पाकिस्तान कहां पहुंच गया, मतलब हमारे देश के अंदर से भी हमारे देश में हो यार। अच्छा वाह, सारे के सारे नेता अपोजिशन के भाई, बड़े बड़े नेता कमाल है भाई, कमाल है, बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत। और जब देख लिया होगा ड्राफ्ट वाला, ऐसी बात भाई डीसी, अगर वो ड्राफ्ट वाला अगर गलती से प्रधानमंत्री मोदी जी वैसा ट्वीट कर देते ना तो भाई ये सर पे चढ़ के नाच रहे होते। अरे भैया भयंकर भंगड़ा कर रहे होते। देखो सरेंडर कर दिया, सरेंडर आ रहा है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है, लेकिन चलो पसंद अपनी अपनी है सबकी, किसी को पाकिस्तान पसंद है तो किसी को मतलब पाकिस्तान पसंद। मेरा कहना है डीसी अगर काम वैसा करे तो समझ में भी आए कि चलो ठीक है, पसंद वाला काम करे तो चलो आप कर सकते हो, मतलब इन द सेंस कि आप किसी को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, आप किसी को अप्रिशिएट भी कर सकते हो, ओके ये सब चलता है, ठीक है। और तो भाई फिर मेरे ख्याल से आप कुछ टाइम पहले ही ट्रंप ने मीडिया के सामने आके ये बोल दिया कि ईरान को टेबल पे लाने के पीछे चाइना का, पाकिस्तान कहाँ है फिर भाई, पाकिस्तान कौन है? भी इल्जाम लगा रहा है कि इसराइल और अमेरिका की तरफ से, दोनों ने मिलकर
ईरान की ऑयल की तंसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और अब जवाब में पता चल रहा है कि ईरान की तरफ से भी बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक जंग बंदी के मुआहदे की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि जंग बंदी की सबसे पहली खिलाफ वर्जी इसराइल ने कर डाली। उसके साथ ही ईरान के एक जजीरे पर भी हमला हो गया और ईरान ने भी वापस शायद कुवैत पर हमला किया। फॉक्स न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल जो है उनके ऑफिशियल से उनकी बात हुई है और वो इस जंगबंदी पर खुश नहीं है। उसके साथ ही साथ बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल ने यह ऐलान किया है कि ये जो जंगबंदी हुई है इसमें लेबनान शामिल नहीं है, वहाँ पर हम जंग जारी रखेंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है कि 2 वीक की जो सीज़ फायर है इसके अंदर ओमान को और ईरान को आबनाए हरमज में से पैसे लेने की इजाज़त मिलेगी। ईरान सारा नुकसान पूरा करेगा जो जंग में हुआ और ओमान को भी पैसा मिलेगा। इसमें उनकी 2 इजरायली हाईएस्ट ऑफिशियल्स के साथ बात हुई है, वो इसमें खुश नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये क्या अरेंजमेंट हुई कि आपने ईरान को और ओमान को इसमें से पैसे लेने की इजाज़त दी है कि वो आबनाए हरमज में से गुजरने वाले जितने भी कंटेनर्स हैं या टैंकर्स हैं उनसे आप पैसे लें। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि जो इजराइल के अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भरपूर जो है वो तनकीद की है नेतन्याहू पर और कहा है कि हम टेबल पर ये जंग हार गए हैं। ये कैसे मुज़ाकरात हैं जिसमें अमेरिका ने खुद ही सब कुछ कर लिया और इसराइल टेबल पर भी नहीं बैठा और हमारी कोई मर्जी भी शामिल नहीं है, तो हमें इसे नहीं मानना चाहिए। तो दूसरे लफ्ज़ों में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इसराइल जो है वो इस जंग बंदी में किसी सूरत भी खुश नहीं है। अब जनाब आ जाइए ज़रा जंग के मामले पर और ये सफारतकारी और ये जो बड़ी तारीफ की जा रही है। ट्वीट जब आया शहबाज शरीफ का तो सबको खुशी हुई, हमें भी बड़ी खुशी हुई कि यार बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है, इतनी इज्जत पाकिस्तान को मिल गई है, बड़ी बात है। लेकिन वो